जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं करोड़पति दादा के बारे में और जमींदार दादा के बारे में। यह शब्द आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के दादा करोड़पति होते हैं या जमींदार होते हैं या फिर रईस होते हैं या बहुत उस जमाने के नामी व्यक्ति रहते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं और उसके दादा का जो शोहरत है, दौलत है, करोड़ों की जो जायदाद है, वो कहां चला जाता है। तो इस पर विशेष चर्चा करूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपको यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बता दूं कि यह कहानी पूरा आप सुन लेते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरेंगे, जीवन में कुछ पा लेंगे। आप भी एक नाम बना सकते हैं, आप भी अपना इज्जत बना सकते हैं, आप भी अपने बदौलत कुछ कर सकते हैं। चाहे कहीं भी चले जाइए, मोहल्ला मोहल्ला की बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते मिलेंगे आपको कि मेरे गांव में, अगर वो शहर में रह रहा है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति आपको हर जगह मिलेंगे जो कहते मिलेंगे कि मेरे दादा के पास तो 40 बीघा जमीन था, मेरे दादा के पास तो 50 एकड़ जमीन था, मेरे दादा का तो बहुत नाम चलता था उस जमाने में, मेरे दादा के पास इतना जायदाद था, सभी जायदाद उसने बेच दिया, नहीं तो आज मैं भी करोड़पति होता, मैं भी अरबपति होता। या फिर बहुत लोग ये कहेंगे कि उनका 25 बीघा जमीन था, गाँव वालों ने हड़प लिया या फिर उन्होंने दान कर दिया, नहीं तो आज भी मेरे पास बहुत पैसे होते हैं। बहुत तो ऐसे कहते हैं कि आज भी मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन मैं जाता नहीं हूं, वरना मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा 2 मिनट में, अगर जाऊं उसे बेच दूं तो आज करोड़पति हो जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं हूं, टाइम मिलेगा तो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। पता है ये कौन लोग होते हैं? जो इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है या फिर कुछ करना नहीं चाहता है, वो अपने दादा के नाम के बदौलत, अपने बाप के नाम के बदौलत अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। जो दादा सच में कुछ था ही नहीं, ये एक ख्याली पुलाव है, कुछ था ही नहीं। क्योंकि आज से आप सोच लीजिए, कोई दादा की चर्चा कर रहा है, अपने देश की आजादी का 70 से 75 साल हुआ है और उनके दादा उस जमाने में करोड़पति थे, अरबपति थे, जमींदार थे, तो इनके पिताजी का वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिला? उसमें से कुछ हिस्सा ही सही इनके लिए क्यों नहीं बचा? मैं आपको बता दूं, अधिकतर लोग होते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि दिल्ली में मैं एक ऑटो में बैठा, वो ऑटो ड्राइवर बिहार का था। तो मैं ऐसे ही बात करते करते चर्चा होने लगी, भाई साहब आप कहाँ के हो? तो उसने अपना एड्रेस बताया कि बिहार के एक जिले का रहने वाला हूँ। मैं बोला कितने दिन से ऑटो चला रहे हो? तो बोला कि काफ़ी दिनों से, 10 साल से चला रहा हूँ, चूंकि उसका उम्र 30 वर्ष के आसपास रहा होगा। तो काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, 10 साल से चला रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो उसने बताया मेरे पिताजी भी ड्राइवर ही है, आज भी ऑटो चलाते हैं और उनका उम्र भी लगभग 50-55 वर्ष है, वो भी आज भी ऑटो चलाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या बता रहा है कि भाई साहब आपको क्या बताओ, मेरे दादाजी जो थे, दादाजी वो बिहार में जो मेरे गांव है वहां के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास आज भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। उस समय कम का रहा होगा लेकिन अभी 50 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी होगी। तो मैं उसको बोला कि जाकर क्यों नहीं उसको अपने कब्जे में ले लेते हो या फिर बेच के कुछ कर लेते हो या फिर वहां पर जाके अपना खेती बाड़ी करना, उसी से तो तुम महीने का लाखों कमा सकते हो, साल का तो छोड़ दो, महीने का लाखों, चूंकि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मायने रखता है भाई साहब। तो मैंने उसको बोला था नहीं, मेरे पापा कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं तो अभी कभी गाँव गया नहीं, मेरा तो जन्म यही का है, मेरे पापा वहां से आए थे, उन्होंने ये चीज बताया। तो मैं उसको बोला कि देखो अपने पापा को ही क्यों नहीं बताया कि जब आपके बाप के पास इतना प्रॉपर्टी था तो आप दिल्ली में आए क्यों? मैंने बोला तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोले दिल्ली में ही घर है, 12 गज का मेरा एक मकान है, 12-12.5 गज का, उसमें मैंने एक रूम बना रखा है और उसी में हम लोग रहते हैं। तो हम बोले 12 गज के मकान में रहते हो, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गाँव में ही है, यार तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें गजब उल्लू बना के रख रखा है। ऐसे लाखों मामले हैं, करोड़ों मामले हैं जिसमें बाप अपने बेटे को चुतिया बना के रख रखा है, क्योंकि जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाया, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया, जीवन में कुछ अच्छा कमाई नहीं कर सका, नाम नहीं कमा सका, इज्जत नहीं कमा सका, पैसे नहीं कमा सका। तो बच्चों को यह कहकर बरगला देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं कि बेटा तुम तो यहाँ हो, तुम तो यहाँ जन्म लिए हो, तुम्हारा गाँव में तो करोड़ों का, अरबों का प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा दादा के नाम से है, जो किसी ने हड़प लिया हुआ है। कभी न कभी जाऊंगा, उसको हासिल करूंगा, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा और तुम्हें यह चीज मिल जाएगा। और इसी गफलत में वो इंसान करते करते वहीं पे मर जाता है। बच्चों को सच्चाई कभी पता नहीं चल पाता। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा एक मामला मेरे पास आया। एक बेचारा बुजुर्ग, 70 वर्ष की बुजुर्ग, दिल्ली के पतपरगंज का, एक मेरे पास कॉल आया, मैं नंबर दिया था एक वीडियो में, तो कॉल आया मेरे पास और 70 वर्ष के बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि भाई साहब
मेरे गांव में, मेरा गांव मुजफ्फरपुर है उसने बताया, और वहां गांव में मेरा लगभग 150 बीघा जमीन है जिसका कागजात मेरे पास नहीं है। मैंने बच्चों को बता रखा है, लेकिन बच्चे तो यही जन्म लिए दिल्ली में, और उनका करोड़ों का वहां पे जायदाद है जो मेरे पिताजी के नाम से है, और आज तक मैं गया नहीं वहां पे। मैं तो शुरू से दिल्ली में कमाया खाया, मैं बच्चों को बता रखा हूं, बच्चे अब परेशान कर रहे हैं, तो उसे हासिल कैसे होगा? मेरे पास कोई कागजात नहीं है। मैंने बोला अगर करोड़ों का होगा तो बहुत बड़ा एरिया होगा, किसी अमीन के पास आप जाओ और उस एरिया के बारे में बताओ, वहां से जमीन देख के, और जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर सब आपको नक्शा से देख के दे देगा। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जहां पुराने खतियान का रिकॉर्ड होता है, खतौनी का रिकॉर्ड होता है, या ऑनलाइन भी डला होता है, आप वहां से चेक करके पता कर सकते हो कि आपकी कौन कौन जमीन है, अभी किसके नाम से है, किसने आपको कब्जा कर लिया। तो बोला कि नहीं मैं गया था वहां पर, लेकिन रिकॉर्ड सारा जल गया हुआ है, जिला में कुछ नहीं है, इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मेरे को। मैं उसको डांट दिया, हालांकि 70 वर्ष का था, मैं समझ गया इस बात को। मैं उसको डांट दिया कि देखो चाचा, बेवकूफ किसी को मत बनाओ, और मुझे भी आप बेवकूफ बना रहे हो। वो व्यक्ति ने सच्चाई उगल दिया। उसने कहा कि देखो मैं अपने बच्चों को बता रखा हूं कि मेरे पास गांव में 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी है, जमीन है। मैं जवानी से ही बच्चों को ये चीज बताता आ रहा हूं, जवानी से ये चीज बताता आ रहा हूं, और बच्चे इस चीज को दिमाग में रख लिए कि मेरे गांव में लगभग 100 करोड़ की जमीन है, मतलब 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन है मेरा, और वहां पर जब भी जाऊंगा तो आराम से मिल सकता है, चूंकि मेरे दादाजी के नाम से। तो ये तो 70 वर्ष का हो गया। अब बच्चों ने इसको तंग करना शुरू कर दिया कि पापा आप चलिए, अब तो आपका उम्र है, आप रहे ना रहे, अब हम लोगों को चलते हैं वहां कब्जा कर लेते हैं और वहां पे बेच लेते हैं, या फिर वहीं पे रहना स्टार्ट करते हैं, बहुत प्रॉपर्टी है अपने पास। तो ये बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चे मेरा इज्जत करें, बच्चे मुझे बेकार ना समझे, बच्चे ये नहीं कहे कि आपने कुछ जवानी में नहीं किया मेरे लिए, बच्चे ये नहीं कहे कि आप कामयाब नहीं हो। मैंने उस बुजुर्ग को समझाया कि देखिए ये जो है ना, अब लास्ट में आपके बच्चे को पता चले तो जिंदगी में तो आपका इज्जत कर दिया होगा थोड़ा बहुत, अब मरने के बाद उसको पता चलेगा तो आपको मरने के बाद गाली बकेगा। आप कभी भी झूठे गफलत में मत रखो। आपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया, जीवन में आपने शोहरत नहीं कमाया, जीवन में आपने नाम नहीं कमाया, ये मायने नहीं रखता है यार, ये मायने कुछ भी नहीं रखता है। मैंने उनको बताया कि ये मायने कुछ भी नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप उसको सच्चाई बताते कि बेटा मेरे पास उतना ही इनकम का सोर्स था जितना में मैं तुम लोगों को पाल सकता था, मैं अपनी बेटी का शादी कर सकता था, मैं तुम लोगों को पढ़ा लिखा सकता था, मैंने ये किया, तुम्हारे लिए एक घर बना दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम कुछ कर सको, मैंने अपनी बिटिया की शादी की। ये सब सच्चाई उसको बताए थे। उससे झूठ ये बोलने की क्या जरूरत है कि गांव में मेरा 150 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है मेरे बाप के नाम से, जो आज न कल तुम ही लोगों के पास होगा, तुम जाकर वहां पे ले सकते हो। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात आप नहीं कहते तो बच्चे जो आपके थे वो बचपन से स्ट्रगल करते, जानते हमारे बाप गरीबी में बिताया है, स्ट्रगल में बिताया है, मेहनत कर रहा था, हम लोग को पढ़ाया लिखाया, इसके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो मेहनत करता बचपन से, आपकी मदद करता, आपका सहारा बनता और आपका इज्जत भी करता। तो ये सब होना चाहिए। बहुत सारे बाप है जो अपने बच्चों को बेवकूफ बनाकर रखते हैं। अधिकतर कैसे लोग, जो लोग शुरू से बाहर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ में, वो अक्सर कह के रखते हैं गांव में तुम्हारा 20 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है। अक्सर किसी मजदूर से आप कहते सुनेंगे, किसी ऑटो चालक से कहते सुनेंगे, किसी छोटे दुकानदार जो बाहर में रहकर दुकानदारी करता है उससे कहते सुनेंगे, कोई मजदूर इंसान है बेचारा, हालांकि गलती उसकी नहीं, उसके पिताजी ऐसा कह के रख रखे होता है कि तुम्हारे गांव में बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहानी बनाएंगे कि फलाना कॉर्नर का जमीन था, फलाना यहाँ पे जमीन था जो हमको उस समय 500 में मिल रहा था, 5000 में मिल रहा था, 25000 में मिल रहा था, 50000 में मिल रहा था, आज मैं ले लेता तो करोड़पति हो जाता, अरबपति हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। यहाँ पर इनकम से, पैसा से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ इनकम पैसे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सच्चाई की। आप जो है उसी में स्ट्रगल करो, इज्जत की जिंदगी जियो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, कोशिश करो। अगर आप सक्सेस ना भी हो पाए तो एक अच्छा इंसान बनो। झूठ अगले पीढ़ी को आप झूठ बताकर मत रखो, ताकि उसका नस्ल बर्बाद ना हो, ताकि उसका जिंदगी बर्बाद ना हो, ताकि वो इस गफलत में अपनी उम्र ना निकाल ले कि मेरा तो गांव में बहुत कुछ है, मैं तो वहां हासिल करके कुछ बना लूंगा, यहाँ हो ना हो कोई मतलब नहीं है। वो स्ट्रगल करना ही छोड़ दे। हाँ, अगर ये सच है, अगर सच्चाई है इस बातों में, तो बच्चे को ले जाकर वहां दिखाओ, बताओ कि ये तुम्हारी दादाजी की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा मैंने बनाया सो प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है, सब कुछ उसको बता के रखो, उसको सब समझा के रखो कि कल होकर तुम ना रहोगे तो उसे वो चीज हासिल करने में दिक्कत ना हो। तुमने कभी बताया ही नहीं उसे, कभी दिखाया ही नहीं, ना उसका पेपर तुम्हारे पास है, ना कुछ ये है, सिर्फ तुम उसको गफलत में रखे जा रहे हो और बच्चे भी उस गफलत में जी रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो अपने बच्चों को बरगला के रखते हैं, उसका लाइफ खराब करते हैं, उसको झूठे सपने दिखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए था। तो
ऐसा ना करें। अगर जितने भी लोग ऐसे हैं, ऐसे माइंड के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। बच्चों को स्ट्रांग बनाए, उसे बचपन से ही कमाई के लिए सिखाए, बचपन से ही अच्छी पढ़ाई कराए और बचपन से ही ये बताए कि बेटा तुम्हें अपने दम पर यह चीज करना है, बाकी जो है वो तो तुम्हारा ही है, लेकिन बचपन से ही तुम्हारे अपने दम पर कुछ करना है। पीछे मैंने क्या किया, हमारे तुम्हारे दादाजी ने क्या किया, उस चीज को तुम्हें नहीं देखना है। फिर जाके वो बच्चा कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।